चीज की कसम नहीं खा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने फिर कसम क्यों खाई? अल्लाह ताला अपनी मर्जी का मालिक है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह से नहीं पूछा जाएगा तू ये काम क्यों कर रहा है। अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है, हमें किसी और चीज की कसम नहीं खाना है। अल्लाह जिसकी चाहे कसम खा सकता है, मगर हम अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं खाएंगे। एक मसला तो ये याद रखिए। दूसरा मसला, अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला डायरेक्ट बोल देता इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं। तब भी तो अल्लाह की बात सच्ची होती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़ के सच्ची बात किसकी है? अरे दुनिया में तो कसम वो खाता है जिसको इस बात का डाउट हो सामने वाला मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, जिसको इस बात का शक हो, जिसको इस बात का डर हो सामने वाला मेरी बात नहीं मानेगा, वो कसम खाता है। फिर अल्लाह ताला को कसम खाने की क्या जरूरत है? तो ये भी मसला याद है। अल्लाह ताला जब कसम खाता है कुरान में, तो उसके पीछे बहुत सारी हिकमत होती है। अल्लाह ताला कभी अल्लाह ताला इसलिए भी कसम खाता है कि जिस चीज की कसम खाता है उसकी अहमियत बताता है। यहाँ अल्लाह ने कसम खाई है जमाने की, वल अस्र, जमाने की कसम है। अल्लाह ताला बताना ये चाहता है, ओ मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी में जमाने की बहुत अहमियत है, समय की बहुत अहमियत है, टाइम की बहुत अहमियत है। वल अस्र, अल्लाह ताला जमाने की कसम खा के बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदो तुम समय की कदर करो, तुम टाइम की कदर करो, तुम टाइम को वेस्ट न करो, तुम समय को बर्बाद न करो। दुनिया की सबसे कीमती चीज इंसान का समय है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता, आज मुसलमान सबसे ज्यादा अगर किसी नेमत को बर्बाद कर रहा है, आज मुस्लिम नौजवान सबसे ज्यादा अगर किसी नेमत को बर्बाद कर रहा है तो वो समय की नेमत है, वो टाइम की नेमत है, वो वक्त की नेमत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि जब तक आपके पास होती हैं आप कदर नहीं करते हैं, जब चली जाती हैं तब आपको एहसास होता है कि काश ये नेमत हमको वापस